चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 51 से। 51 में चलिए 51 में कहा गया है ही इज डैश पोस्टमैन। अब पोस्टमैन, अब वही बात होगी कि पोस्टमैन एक नाउन है जो कि जनरल सी बात की जा रही है, तो पोस्टमैन का साउंड चेक कर लेते हैं। तो पोस्टमैन लिप्स का यूज हो जाएगा, पोस्टमैन पो लिप्स का यूज हो गया, इसके पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। 52 में आते हैं अमेरिका ब्लैंक रिचेस्ट कंट्री, रिचेस्ट कंट्री। अभी आपको बताया गया था कि रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले लगाइए आर्टिकल द। 53 में आ जाते हैं मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बात वही रही, इसको मैं पूरा लिख देता हूं समझने के लिए। मुंबई इज ब्लैंक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया। अब मुंबई एक इंडिया का स्टेट है, ध्यान रखेगा, और ये से कहा गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मतलब मुंबई को एक उपाधि दी गई है, मतलब मुंबई को जो है एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा गया है, मतलब एक इकोनॉमिक पावर, एक इकोनॉमिक रूप से इसे मजबूत बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, यह जो वर्ड यूज किया गया है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यह तो खास हो गया, खास होने की वजह से हम लोग क्या लगाते हैं, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कि मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। 54 में आ जाते हैं। 54 में कहा गया है दिस इज डैश यूजफुल बुक। यूजफुल बुक के बारे में बात किया गया है। बुक तो नाउन है जो कि जनरल से बात की गई है, और यूजफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो निश्चित बात है इसके पहले आपको ए और एन लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए यूजफुल का साउंड चेक करते हैं। यूजफुल यू है ना, यू यू यानी यूजफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एक एडजेक्टिव है, सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव का साउंड आ जाता है यू। लीव्स का यूज हुआ है, लीव्स का यूज हुआ है तो लगाइए इसके पहले ए। नंबर 55 ही इज ब्लैंक एम ए, ही इज ब्लैंक एम ए। एम ए का साउंड चेक कीजिएगा तो ये वॉवेल साउंड है, एम ए, एम ए का साउंड क्या है, ए, यानी ये आ गया वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, एन, ही इज एन एम ए। 56 कहा गया है रुचि महेश्वरी। 56 ना, रुचि महेश्वरी स्पीक्स ब्लैंक ट्रूथ है। अब रुचि महेश्वरी का ट्रूथ कहना मतलब सत्य बात कहना, अच्छी बात है, रुचि महेश्वरी जी ट्रूथ कह रही हैं, तो आगे समझते हैं। तो ट्रूथ जो है ध्यान रखिएगा, सच हमेशा खास होता है, सच हमेशा निश्चित होता है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई शक नहीं है। इसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। क्यों नहीं लगाएंगे जी, इन्हीं के पहले द लगाना है, और किसके पहले लगाएंगे। नंबर 57 समझते हैं संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज। अब यहाँ फिर वही कंफ्यूजन आ जाएगा कि संस्कृत, यदि किसी ने बता दिया ठीक है संस्कृत सब्जेक्ट नाम पहले आर्टिकल डाल नहीं लगाना है, उनको लगता है अच्छा ठीक है संस्कृत की बात की जा रही है यानी इसके पहले नहीं लगाना है। अरे महानुभाव, अरे मेरे देवता जी जरा समझिए तो सही, यहाँ पर संस्कृत के लिए आर्टिकल नहीं आ रहा है, यहाँ लैंग्वेज इस नाउन के लिए आर्टिकल आ रहा है। अब यदि इसके लिए आर्टिकल आ रहा है तो इसका ना आर्टिकल लगाओ। और लैंग्वेज तो काउंटेबल है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारे हो सकते हैं, तो काउंटेबल है, बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए ए और एन तरफ भागते थे, जिसे जब बहुत सारे हो सकते तो छोड़िए कि आर्टिकल नहीं लग गया, लगाना पड़ेगा जी, आंसर भी गलत हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, तो इजी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। अब इजी का फर्स्ट साउंड ई, ए है ना, ए यानी निकल गया साउंड, वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड पहले क्या लगाएंगे, एन। तो संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। लीजिए, जिनको नहीं लगाना था उनका आंसर गलत होगा, अब समझेंगे अपना, वो हमारा आपका क्या जाता, हम और आप सब तो सीख के निकल जाएंगे। नंबर 58 में आते हैं मोहन इज ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ समझना है, हाँ बॉय नाउन है, नाउन है, नाउन मौजूद है और वो भी काउंटेबल नाउन मौजूद है, बॉय को काउंट कर सकते हैं, लगाइए आर्टिकल द, तब तो कहाँ जाना है, तब तो इधर ही भागते रहना है। अब यहाँ समझते हैं आर्टिकल द। ऑनेस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, इट्स ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट का साउंड निकाल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं होता, इट्स ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बोलिएगा ओ, अच्छा लिप्स का यूज हो ना, क्या लगाओ आर्टिकल, मतलब हाँ लिप्स का यूज हो गया तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, लगाओ आर्टिकल ए। अरे महाराज जी, देवता जी, रुकिए, ठहरिए, समझिए, पढ़ाई चल रही है। क्या चल रही है, पढ़ाई चल रही है, तो सही से ना करना है कि ऐसे ही भागते जाना है, तो भागना नहीं, थमिए, थमिए, आराम से पढ़िए, फिर मार्क्स को अच्छा गेन कीजिए। अब यहाँ है ऑनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट, यानी यह कॉन्सोनेंट साउंड है, ऑनेस्ट मत बोलिएगा, ओ लिप्स का यूज हो जाएगा, तो लगा दीजिएगा ए, होता है एन।
तो यानी यहाँ लगाएंगे एन। चलिए एन ऑनेस्ट बॉय। 58 के बाद आते हैं 59 में। 59 में क्या कहा गया है, विच इज ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन। अब वही बात आ गई जो बातें मैंने पहले कही थी। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। चलिए बातें नंबर 59 में आना है। अब हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं द के बाद। चलिए द लग गया। आ गए थे 60 में, डू यू रीड ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये ध्यान रखेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया जितने भी न्यूज़पेपर हैं खास का ध्यान रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर के जितने भी ध्यान रखेगा जो इंग्लिश में प्रिंट होते हैं ध्यान रखेगा, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू हो सकता है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, सब लगाएंगे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं। नंबर 61 में आते हैं, ही वॉज डैश ब्लैंक ऑर्फेन। ऑर्फेन, अब ऑर्फेन नाउन है। अब ऑर्फेन बहुत सारे होते हैं ध्यान रखिएगा, तो ये काउंटेबल के सेंस में आ रहा है, और काउंटेबल के सेंस में आ रहा है तो लगाएंगे ए और एन। तो ऑर्फेन अ, पहला साउंड क्या है, ऑर्फेन का अ यानी वॉवेल साउंड है, इसके पहले क्या लगाएंगे, एन। 62 में आ जाते हैं। 62 में कहा गया, सी इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब वही सेंस है कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल कहा दिया गया। ये नाउन ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, मोस्ट बताया ब्यूटीफुल में भी कितना ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो ये एडवर्ब है, इसके पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। 63 में आते हैं, हैव यू सीन ब्लैंक है ताजमहल। अब वही बात हो गया, ताजमहल एक डेफिनिट है, डेफिनिट नाउन है, और हम लोगों का ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक खास बात है हम लोगों के देश के लिए, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। 64 में आ जाते हैं। 64 में कहा गया, रूपर्ट ब्रूकी इज ब्लैंक वार पोएट। अब यहाँ कहा गया है वार पोएट। अब रूपर्ट ब्रूकी जो थे, मतलब जहाँ रहे, वो एक वार पोएट रहे, मतलब उन्होंने जितने भी अपने पोएम या क्रिएशन लिखा तो मोस्टली बेस्ड रहे, ध्यान रखिएगा वो वार पे ही बेस्ड रहा है। तो ये जो वार पोएट हैं, तो पोएट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और वार का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। तो पोएट तो काउंटेबल है, पोएट क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो लगाइए ए और एन तरफ जाइए। अब वार का ले लीजिए साउंड, वार, वार है ना, वार कॉन्सोनेंट साउंड है, लिप्स का यूज हो रहा है, इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। नंबर 65, सी गोज ब्लैंक टेम्पल टू वर्शिप एवरी सैटरडे। अब कहने का मतलब यहाँ ध्यान रखेगा, कोई भी प्लेस का नाम रहता है, उस प्लेस की खासियत रहती है, मतलब कोई भी प्लेस रहा खासकर जो उसको एक स्पेशल पर्पस से बनाया गया है, जिसका एक पार्टिकुलर है। जैसे आप लोग क्लास आते हैं, तो क्लास आते हैं तो किस लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। क्लास तो कभी क्रिकेट खेलने के लिए तो आइएगा नहीं, क्लास का मीनिंग हो गया कि आपको पढ़ना है। तो यह जो प्लेस है इसका एक खास पर्पस है, वो आना है। तो आप किसी भी प्लेस पे उसी पर्पस से जा रहे हैं जिस पर्पस के लिए वो प्लेस को बनाया गया है, रखा गया है, तब तो नॉर्मल सी बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उस पर्पस को न जाकर आपने अपना पर्पस चेंज कर दिया। पर्पस चेंज मतलब आपका जाने का इरादा चेंज हो गया। जैसे कि हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल आप किस लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं, इलाज कर अपने तबीयत को क्योर करने जाते हैं, इलाज करवाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ प्राइमरी पर्पस, मतलब जो पर्पस ओरिजिनल है। लेकिन आप हॉस्पिटल गए, लेकिन आप वहाँ का भी इलाज नहीं करवाएं, वहाँ आप जाके मिलते हैं किसी व्यक्ति से, या कोई एडमिट है तो उनसे आप लोग मिलने जा रहे हैं, तो ये होगा सेकेंडरी पर्पस। आप लोग क्लास आ रहे हैं, तो क्लास आ रहे हैं तो पढ़ने ही आइएगा, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पर तो क्रिकेट तो चल नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे सिचुएशन में क्लास आना है तो पढ़ना है। तो टेम्पल जाना क्या हुआ, टेम्पल जाना तो पूजा करना हुआ, प्रार्थना करना हुआ। और एक चीज़ और बात समझ लेते हैं, अक्सर बहुतों को ये बातें नहीं पता रहती है, टेम्पल में सिर्फ जाकर पूजा करना नहीं होता है। टेम्पल जो बना है सनातन धर्म में इसलिए नहीं बना हुआ है कि यहाँ पर जाकर सिर्फ पूजा कीजिए। टेम्पल में यूं ही जाकर भी कभी कभी बैठ जाना चाहिए। टेम्पल में यूं ही जाकर कभी फैमिली के साथ किसी दिन जाकर बैठिए, वहाँ का एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी रहता है। वहाँ पर एक पॉजिटिव, जैसे आप क्लास में आते हैं तो क्लास में किस लिए आप आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टडी से जुड़ा हुआ एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है। कभी कभी आप क्लास में जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो कुछ क्वेश्चंस घर पे नहीं बन रहे थे, क्लास में जो ही बैठते अच्छा हाँ ऐसा बन जाएगा, तो माइंडसेट ही आपका चेंज हो जाता है। क्लास बनने के बाद आपका माइंडसेट क्या हो गया, चेंज हो गया।
तो माइंड से चेंज आ गया तो नहीं आपको वहाँ पे फोकस डाल पाइएगा। तो उस टेम्पल में जाने के बाद वहाँ के आबो हवा जो पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर जाने के बाद आप एक स्पेशल एनर्जी फील करते हैं, और उस एनर्जी को जितने टाइम तक फील किया जाए बेहतर हो। इसलिए मंदिर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ जाके पूजा कीजिए, आराम से बैठिए। मंदिर में जाके किताब, यदि कोई प्लेस है, अच्छा गार्डन है या मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एक पॉजिटिव फील देता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा करना चाहिए, वरना हर कोई समझता है कि मंदिर उतनी देर तक जाना जितनी देर तक वर्शिप करना, पूजा करना। ऐसी बात नहीं, आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको एक पॉजिटिव फील होगा। जैसे क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो कभी कभी मेरे यहाँ पर भी संडे को आते हैं, कॉल करते हैं, सर आ जाएं, आकर पढ़ेंगे। पढ़ तो घर में सकते हो, लेकिन घर में वो तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी जो यहाँ मिल सकती क्लास में। और जब मैं खास कर एज ए टीचर यहाँ पर मौजूद रहूँगा तब वो एनर्जी आपको फील होगी। तो एनर्जी लेने के लिए आप लोग यहाँ आते हैं, वो यहाँ क्रिएट है, ये हम सब मिलके क्रिएट करते हैं उस एनर्जी को। तो जो घर में एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता है। घर में रहने का जो एक हैप्पीनेस है, जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनसे पूछिएगा कि घर में रहने का क्या मतलब है। क्या वो ऑफिस में घर का एनर्जी फील कर सकते हैं? नहीं। घर की एक अलग एनर्जी होती है, हर किसी जगह की एक खास एनर्जी रहती है। तो मंदिर जाएं तो जो है कि पूजा ही करें, आप ऐसे भी जाकर वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ की बहुत सुंदर सी एनर्जी होती है जो आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखेगा, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखते हैं। तो टेम्पल यहाँ पूरा सेंटेंस देखिएगा तो यहाँ पर प्राइमरी पर्पस, एक सेकेंडरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस जिस पर्पस के लिए वो बना हुआ है, टेम्पल पर्पस बना हुआ है, ज़्यादातर वहाँ गॉड रहते हैं, गॉडेज रहते हैं, तो वहाँ पर आप जाके पूजा कर सकते हैं, ये प्राइमरी पर्पस हुआ। लेकिन आप जाके वहाँ पर किसी दोस्तों से मिलते हैं, या किसी ने कहा कि ठीक है मंदिर के पास आ जाना, वहाँ से हम लोग मार्केट की तरफ चलेंगे या शॉपिंग की तरफ चलेंगे, या माँ आपकी कभी मंदिर गई, बोली यहाँ मंदिर आ जाना, यहाँ से मैं तुम्हें बाजार लेकर चलूँगा, कुछ सामान खरीद लेना है। तो आप वहाँ वर्शिप करने नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ पर किस लिए जा रहे हैं? आप वहाँ पर एक सेकेंडरी पर्पस से जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में क्लियर कर दिया गया है, ध्यान रखेगा कि सी गोज टू टेम्पल टू वर्शिप एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे उसका टेम्पल जाना, रीज़न क्या है? वर्शिप करना। यानी जिस चीज़ के लिए टेम्पल बना हुआ उसी चीज़ के लिए वो, मतलब उसी पर्पस वो जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके पहले क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे, कोई यूज़ नहीं है। ओके, तो ये टोटल हम लोगों ने आर्टिकल के 65 क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसको धीरे धीरे हम लोग अगले बार कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही आप लोगों को छोड़ता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम नज़दीक होने का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा अपने तबीयत पर ध्यान दें। यदि हेल्थ लैप्स हुई तो स्टडी और इधर लैप्स हो जाएगी। तो हेल्थ को कमज़ोर ना करें, अपने आप पर ध्यान दें और जितनी ज़्यादा हो सकती है मेहनत कीजिए। उसके सिवाय हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जितनी ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा, जितने अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा आने वाला टाइम में आपके जो मार्कशीट बनेंगे उसके डिजिट भी बहुत अच्छे होंगे। तो मार्कशीट के डिजिट को अच्छा बनाना है तो मेहनत को पूरा करना पड़ेगा। और मेरी एक विश है जो आप लोगों के लिए मैं आशीर्वाद के तौर पर भी देना चाहता हूँ, देता भी हूँ, कि आप लोग कभी पढ़ाई से अलग ना हो, स्टडी से कभी अलग मत होना। आपकी धन दौलत कोई छीन सकता है, आपकी संपत्ति कोई छीन सकता है, आपका कपड़ा कोई छीन सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि वो कभी कोई नहीं छीन सकता, आपके नॉलेज कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी को कपड़ा दान में दे सकते हैं, कोई छीन सकता है, दौलत दे सकते हैं, नॉलेज और देने के बाद शायद वो घट भी जाए। यदि आपके पास अकाउंट में कुछ बैलेंस है, आपने किसी को कुछ दे दिया, निश्चित बात वो इंक्रीज तो होंगे, डिक्रीज तो होंगे, लेकिन ये सोचिएगा कि नॉलेज एक ऐसी मतलब फीलिंग है, ध्यान रखिएगा, चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, नॉलेज एक फीलिंग है जिसको आप जितना ज़्यादा बांटते हैं उतना ज़्यादा और इंक्रीज हो जाती है। मतलब दे रहे हैं इंक्रीज हो रही है, दे रहे हैं इंक्रीज हो रही है। ऐसी चीज़ को तो संभाल के रखना है और जितनी ज़्यादा हो सके नॉलेज लीजिए, क्योंकि देने से कभी घटता नहीं है, उसके बदले बढ़ेगा भी। और सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। ऐसी रिस्पेक्ट आती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, जो कि प्राइसलेस है। तो नॉलेज हमेशा लाइफ में गेन करते रहे, किसी सिचुएशन में रहो, कहाँ पर भी रहो, कहीं पर रहो। कुछ चीज़ें हो सकती है ज़िंदगी में जल्दी नहीं मिलती है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। जब तक वेट कर रहे तब तक कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का नॉलेज लेते रहिए। तो हमेशा नॉलेज के पास रहें, क्योंकि किताबें कभी धोखा नहीं देती हैं। ध्यान रखें, कभी चीट नहीं करेगी किताब आपको। बस किताबों से बात करना, किताबों से समझना सीखो। इतना ही कहना चाहता हूँ। अपने सेहत का फिर से ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और प्यारे क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर एंड लव यू सो मच।